Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1। एक्सरसाइज है 7A और चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर सेइंग सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उन्होंने हमें इस दफ़ा इक्वेशंस में डेसिमल नंबर दिए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में उन्होंने हमें फ्रैक्शंस के साथ इक्वेशन सॉल्व करना बताई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें डेसिमल दिए हैं उन्होंने, लेकिन प्रोसीजर सेम है, प्रोसेस सेम है। सिंपली जो नंबर्स हम डील करेंगे वो डेसिमल्स होंगे, दैट्स इट, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन द सेम। अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें इक्वेशन दी है y-2.4 इज़ इक्वल टू 3.6। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हर इक्वेशन में हमने अननोन निकालना होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये इक्वल इस तरफ, क्योंकि y वाला नंबर शुड बी ऑन वन साइड एंड विदाउट y नंबर शुड बी ऑन अदर साइड। 3.6 का कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, और ये -2.4 इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है, बट व्हेन आई विल टेक दिस ऑन द अदर साइड इट विल बिकम +2.4। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, ओ सॉरी, प्लस 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 होता है व्हेन आई विल ऐड दीज टू नंबर्स 3.6 एंड 2.4 को, तो इट विल बी 6.0, मतलब 6, और साइन बड़े नंबर का विच इज़ प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। लेट्स कम टू अनदर पार्ट। अगेन इक्वेशन को जब देखना है तो हमने देखना है कितने y वाले वेरिएबल्स वाले नंबर हैं। वी हैव ओनली दिस y वेरिएबल नंबर, ये विदाउट y है, विदाउट y है, तो हम क्या करेंगे, y वाला नंबर शुड बी ऑन वन साइड, तो -3y को इधर ही रख लेते हैं। ये वाला नंबर जो कि विदाउट y है, वेरिएबल नहीं है इसमें, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, जहाँ ऑलरेडी माइनस का 9.6 है। जब इसको मैं 7.8 को आई विल टेक ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, इट विल बिकम +7.8। सो -3y इक्वल टू माइनस प्लस, माइनस होता है, माइनस करेंगे हम, और साइन बड़े नंबर का लगता है तो माइनस का लगेगा। जब 9.6 से 7.8 माइनस करूँगी तो इट विल बी 1.8। अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इधर माइनस का 1.8, ये -3 इधर मल्टीप्लाई एज इट इज़, इधर से उठाऊंगी एज इट इज़, यहाँ से कट करूँगी और यहाँ डिनोमिनेटर में पेस्ट कर दूँगी एज इट इज़, और y बन जाएगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगी यहाँ। सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, और 1.8 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे आवर आंसर विल बी 0.6। सो y वैल्यू इज़ 0 + 0.6। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी ये y वाला विदाउट y, तो y वाला नंबर शुड बी ऑन वन साइड विच इज़ +4y। दिस -1.9 आई विल टेक ऑन द अदर साइड, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, जहाँ ऑलरेडी प्लस का ही 6.3 है, तो प्लस का 4y, और इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 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 होता है, दोनों नंबर्स को ऐड ही करूँगी, और साइन भी बड़े नंबर का आएगा। ये 9 और 3 12, 1 कैरी, और 7 8.2, तो ये आ जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 8.2। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो +4 इधर मल्टीप्लाई, इस साइड से एज इट इज़ उतारूँगी और दूसरी साइड पे पेस्ट कर दूँगी, तो प्लस, यहाँ प्लस का 8.2 है और इसके नीचे +4 आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर। व्हेन आई विल डिवाइड दीज नंबर्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस प्लस प्लस, 8.2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.05। लेट मी शो यू द वर्किंग। ये 8.2 है और हमने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 8, पॉइंट ऊपर और 2 नीचे। अब 2 इज़ लेस देन 4, तो 2 तो डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 नंबर नीचे लाना चाहते हैं, एक और 0 भी लिख के आना चाहते हैं नीचे, तो हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो 2 5
20 and that's how we get the answer 2.05. ये हमारा आंसर आ गया y is equal to plus 2.05. ओके, सो यहाँ हमें एक जो ब्रैकेट दिख रही है और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है और ब्रैकेट के अंदर भी नंबर्स हैं. इसका मतलब है कि यहाँ हम एक्सपेंशन करेंगे. 2 विल मल्टीप्लाई विद 2x, 2 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद -2.2. तो जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x. इसका कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस. फिर प्लस माइनस इसका प्लस माइनस माइनस 2.2 वन मल्टीप्लाई विद 2 तो ये बन जाएगा 4.4 इज इक्वल टू 4.6. इसका भी कोई साइन नहीं तो मतलब ये प्लस का. अब x वाला नंबर मैं एक साइड पे रहने देती हूँ और विदाउट x वाला नंबर दूसरी साइड पे ले जाती हूँ. सो इक्वल लगाऊंगी. यहाँ ये माइनस उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस. प्लस 4.4 जहाँ ऑलरेडी 4.6 है. तो 4x जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9. हमें सिर्फ x चाहिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे जाके ये डिवाइड. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 2 होल 1/4. हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे. 9 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2 होल 1/4. कोई साइन नहीं मतलब प्लस. तो हमारा आंसर ये आ जाएगा. अगला पार्ट इज़ प्रिटी इजी एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. इट विल बी योर कॉन्सेप्ट चेक. इसको सॉल्व करें और कमेंट्स में मुझे अपना आंसर शेयर करें. कॉन्सेप्ट चेक अगर कोई प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. मुझे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू गाइस. So now we will start question number 6. Question number 6 में वो हमें कह रहे हैं solve the following equations. तो इसमें भी हम अगर क्लोजली देखें तो ये x वाला नंबर विदाउट x नंबर, x वाला नंबर एंड वी ऑल नो दैट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड एंड विदाउट x नंबर और वेरिएबल नंबर शुड बी ऑन द अदर साइड. सो x मेरे पास इधर ऑलरेडी है. ये वाला भी मैं उठा के इधर ले आती हूँ तो यहाँ जब ये इधर आएगा तो इट विल बिकम प्लस 1/3x इज़ इक्वल टू 12 इज़ ऑलरेडी देयर और उसका कोई साइन नहीं मतलब प्लस 12. यहाँ इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं तो हम एज्यूम करेंगे इसका यानी 1 है डिनोमिनेटर. और आपको पता है कि फ्रैक्शंस को ऐड नहीं किया जा सकता अगर उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो. तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. इसका डिनोमिनेटर है 3x 1/3x मतलब x इज़ मल्टीप्लाइंग विद 1 so वी कैन राइट इट x/3 एज वेल. अब इसका डिनोमिनेटर है 3 और इसका डिनोमिनेटर 3 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट फ्रैक्शन बाय 3. ये हो जाएगी 3x/3 प्लस x/3 इज़ इक्वल टू 12. तो 3 कॉमन आ जाएगा. 3x और 1x मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 3x प्लस x इज़ इक्वल टू 12. 3 विल बी कॉमन तो दोनों को ऐड करने से आ गया 4x/12. अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. x चाहिए. 12 ऑलरेडी इधर है तो हम मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 4 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड. 3 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है. अगर मैं इसको अपोजिट साइड पे ले जाऊँ तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई. सो x विल बी x. हम कटिंग कर सकते हैं. 4 1s are 4, 4 3s are 12 एंड 3 3s are 9. तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट. और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये x वाला नंबर, ये भी x वाला नंबर और ये विदाउट x नंबर. यू ऑल नो व्हाट वी शुड डू. हमें क्या करना चाहिए x वाले नंबर एक साइड पे कर लेने चाहिए. तो इट विल बी 3x/5. जब ये मैं इधर से इधर लेके आऊँगी तो ये बन जाएगा -x/2. x1 x/2 और इक्वल की इस साइड पे 1/2 अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल नंबर है. अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर है 2. तो सेम कैसे करने हैं. हम 2 और 5 का एलसीएम लेंगे. इन दोनों का एलसीएम लेने से हमारा एलसीएम आ जाएगा
10। सो 5 1 ज़ा 5, जब 1 1 आ जाए तो ये हमारा एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 10। तो मैं क्या करूँगी 3x/5 में 5 को 10 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 2, और x/2 में इसको 10 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 5, और ये 1/2 अपनी साइड पे इसी तरह ही रहेगा। इट विल बी 6x/10 माइनस 5x/10 इक्वल टू 1/2। 10 हो गया जनाब कॉमन, 6x में से 5x निकाले तो 1x, मतलब x 1/2। मुझे सिर्फ फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो x के नीचे है यहाँ 10, जो यहाँ नीचे इधर उधर जाके इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके ऊपर, जो यहाँ नीचे उधर जाके ऊपर, सो 1 के साथ जाके 10 होगा और ये 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, सो x की वैल्यू आ गई 5। दैट्स इट, how we can solve the value, we can find out the value of x. Easy. Now we will do the next part where y, this is a y number without y, no problem, we know how to solve it. y/2, it has no sign, so it will be plus. This minus y/3 when I will take it on this side, ये equal है और equal की इस side पे लाऊंगी, it will become plus y/3 equal, we already have 2 there, and this minus 1/5 when I will take it on the right hand side, it will become plus 1/5. अब मैंने y वाले नंबर एक साइड पे कर लिए और विदाउट y नंबर एक साइड पे कर लिए। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शन है ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं और इसको भी फ्रैक्शन ही समझते हैं। और हमें पता है फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो y/2 में 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 6, तो इसका मतलब है दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या होना चाहिए 6। तो 6 बना लेते हैं y/3, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह इसमें 5 है और ये 1 है, तो इस 1 को 5 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 5, ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 5 बन जाए और इसका तो ऑलरेडी 5 ही है। ये बन जाएगा 3y/6 प्लस 2y/6, इस तरफ आ गया 5 2 ज़ा 10/5 प्लस 1/5, ये 6 आ जाएगा कॉमन, 3y प्लस 2y कितना हो जाता है 5y। इसी तरह यहाँ 5 आ जाएगा कॉमन, 10 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 11। अब मुझे फाइंड आउट करनी है सिर्फ y की वैल्यू, यहाँ 11/5 है, लेकिन y अकेला नहीं है, y के साथ इधर 5 है, तो कोई मसला नहीं, जो चीज़ इधर ऊपर, जो चीज़ y के साथ मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे जाके वो डिवाइड नीचे जाएगी, जो इधर नीचे ऑपोजिट साइड पे वो ऊपर जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू होगी 66/25। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम इसे दोबारा डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 2 होल 16/25। साइन कोई नहीं है तो मतलब प्लस। दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इजी। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट पार्ट। सो अगेन y नंबर शुड बी ऑन वन साइड, इट विल बी 2y/3, और ये वाला y जब मैं इधर लाऊंगी तो ये बन जाएगा 2y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल, ये माइनस का 3/4 जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा प्लस 3/4, जहाँ ऑलरेडी प्लस 5/8 है। अब ये दोनों साइड्स पे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसका तो डिनोमिनेटर है 3, लेकिन इसका डिनोमिनेटर है 1, तो इसको 1 को 3 बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 3। इस साइड पे ये 3/4 है और ये 5/8 है, इसका तो ठीक है 8, इसको 8 बनाया जा सकता है अगर मैं पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। ये बन जाएगा 2y/3 माइनस 6y, 3 2 ज़ा 6y/3,
ये बन गया 6/8 प्लस 5/8। चलें जी, 3 हो गया कॉमन, प्लस का 2y और माइनस का 6y। इस साइड पे 8 हो गया कॉमन और प्लस का ही 6 है और प्लस का ही 5 है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6y से 2y माइनस करें तो 4y, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो हम बड़ा नंबर लिए -3, और ये आ जाएगा प्लस 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 होता है और साइन भी बड़े नंबर का, तो 6 और 5 11/8। अब मुझे तो चाहिए सिर्फ y, और इस तरफ है प्लस का 11/8। तो अब क्या करना है, 3 इधर नीचे उधर जाकर ऊपर, ऐसे, -4 इधर ऊपर ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड, यूँ। और हमारे लिए y की वैल्यू बन गई 11 3 33, ये प्लस का था, और 8 को जब मल्टीप्लाई करूँगी -4 के साथ तो इट विल बी -32। फ्रैक्शन का एक ही साइन होना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 33 को जब 32 पे डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 1/32। और इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली y की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलें जी, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हुआ। होपफुली यू गेट द वीडियो, यू गेट द कॉन्सेप्ट, एंड यू डेफिनेटली गोइंग टू you know going to like the video. So if you are liking my content, I request you all to please like, subscribe and share my channel, Solve with Iman. And thank you once again for watching the video.